राजनीति में आरोप लगते हैं, जवाब दिए जाते हैं, लेकिन जब आरोप सीधे किसी की निजी जिंदगी और कानूनी स्थिति पर हो तो मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता, अदालत तक पहुंच जाता है। एक आरोप कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और अब इसी आरोप ने पवन खेड़ा पर एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी नहीं आया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले के केंद्र में है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और आरोप जिन पर है उनका संबंध जुड़ता है हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार से। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या कानून की नजर में ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, अभी इस पर फैसला नहीं सुनाया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और इसके बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील। वहीं इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की आवश्यकता पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उनका मुवक्किल देश से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। पवन खेड़ा के आवास पर 50 से 70 पुलिस वाले भेज दिए गए, जैसे वो किसी आतंकवादी की तलाश कर रहे हैं। ये मामला अभूतपूर्व है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बंटी बबली गायब होने वाले हैं, ये बयान छवि धूमिल करने का है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज भी दिखाए गए, ये आपराधिक कृत्य है। गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी होती है। यहाँ पर चुनावी कैंपेन के दौरान ऐसा बयान दिया गया जिसमें पासपोर्ट का जिक्र किया गया, फर्जी दस्तावेज का उल्लेख किया गया और उन पासपोर्ट को संबंधित देशों की तरफ से जारी भी नहीं किया गया। ऐसी स्थितियों के मद्देनजर ये मुकदमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एसजी ने कहा कि हिरासत में लेकर ये जानना जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज किसने दिए, इसके पीछे मकसद क्या है। एसजी ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा फरार हैं और वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि वो एक राज्य की पुलिस से बचकर सुरक्षित स्थान पर हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि मैं एसजी की दलीलों पर जवाब के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कुछ फैसले हैं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। पवन खेड़ा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? वहीं दूसरी तरफ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जमानती अपराध में पवन खेड़ा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों। उन्होंने कहा कि संवैधानिक काउबॉय और संवैधानिक रैम्बो शब्द का इस्तेमाल करने में मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं। इसमें कहा गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो धारा 339 के तहत दोषी हैं, जबकि धारा 339 जमानती है। ये ना तो एफआईआर में है और ना ही पुलिस शिकायत में। ये सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है। यहाँ तक कि अभियोजक ने भी इतने गुस्से के साथ धारा 339 नहीं जोड़ी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश में 339 है। वहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि सेक्शन 338 कीमती डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी भी है, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सिंघवी ने कहा कि धारा 339 धारा 337 का संदर्भ देती है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए आपको गिरफ्तारी की जरूरत हो, जब तक कि आपका मकसद अपमानित करना या परेशान करना ना हो। उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये सार्वजनिक उपद्रव कैसे हो सकता है, सार्वजनिक उपद्रव की धारा यहाँ कैसे लागू होती है। ये मानहानि का मामला है, ये आम जनता के खिलाफ कैसे। सार्वजनिक उपद्रव तब होता है जब दंगे भड़काने के लिए कुछ किया जाता है, इससे दंगे कैसे भड़क रहे हैं। असम सरकार ने किया खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मानहानि का कोई आसान मामला नहीं है और खेड़ा को अभी अपने दावे साबित करने हैं, लेकिन इसे ट्रायल में साबित करना होगा, एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं। वहीं असम सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। एसजी तुषार मेहता ने असम पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा, मैं बॉस का बॉस जैसे विश्लेषणों का प्रयोग किए बिना बहस करूंगा, मैं एक अभियोक्ता की तरह बहस करूंगा, कृपया शिकायत देखें। उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को बंटी और बबली कहा। उन्होंने कहा कि एंटीगुआ वो देश है जहां भगौड़े जाते हैं, मेरे पास वहां का पासपोर्ट है, मेरे पास नागरिकता होने के आरोपों से संबंधित सभी बयान पूरी तरह से झूठे हैं, पासपोर्ट की प्रतियां फर्जी, छेड़छाड़ की गई और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं। अब पूरा मामला कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है। अगर पवन खेड़ा को जमानत मिलती है तो उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलेगी और अगर नहीं मिलती है तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक बयान तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है कि राजनीतिक बयानबाजी की सीमा कहां खत्म होती है और कानून की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।